अगर आप लोगों ने टाटा टेली सर्विसेज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि टाटा टेली सर्विसेज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके आपने गलती तो नहीं की, क्योंकि टाटा टेली सर्विसेज के शेयर्स पिछले एक साल से गिरते ही जा रहे हैं। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि एक दिन में टाटा टेली सर्विसेज के शेयर्स 3.45% से गिर चुके हैं, वहीं पर एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स 13% के आसपास गिर चुके हैं। एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में कंपनी के शेयर्स में 9.45% तक की गिरावट देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर मैं लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की बात करूं तो कंपनी के शेयर्स में 51% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर आप लोगों ने 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहां पर आपको 808% तक के रिटर्न्स देखने को मिलते थे। बट आखिर कंपनी के शेयर्स की प्राइस पिछले एक साल से क्यों गिर रही है, इसके पीछे का रीजन भी जानेंगे और क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। टाटा टेली सर्विसेज ने पहले मार्केट में एक नई सर्विस लॉन्च की थी टाटा डोकोमो के नाम से, जहां पर टाटा टेली सर्विसेज कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी अपने सिम कार्ड को लॉन्च करके। इसमें कॉलिंग होता था, इसमें डेटा होता था, इसमें बहुत सारी सर्विसेज और भी होती थी जैसे कॉलर ट्यून वगैरह। लेकिन मार्केट में जो टाटा और डोकोमो का जो टाइप है वो ज्यादा चला नहीं और ये कंपनी जो है वो डीमर्जर हो चुकी थी। और जैसे ही कंपनी डीमर्जर हुई वैसे ही टाटा डोकोमो मार्केट से गायब हो गया। इसके बाद से टाटा कंपनी ने अपने खुद की सिम कार्ड लॉन्च नहीं की, यहाँ पर डेटा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। लेकिन टाटा टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी है वो अभी बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज को इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, फिर चाहे केबल प्रोवाइड करने की सर्विस हो या और कोई और भी किसी तरीके की सर्विस हो, फिर चाहे एंटीना को एस्टैब्लिश करना हो या किसी और प्रोजेक्ट्स का भी काम हो, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड इन सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है। और अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो टाटा टेली सर्विसेज के लिए कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि करंटली मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। और इस सेक्टर में मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनके पास टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है। अपडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से इन कंपनीज के पास प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। और जैसे कि आप टाटा टेली सर्विसेज के इनकम स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि टाटा टेली सर्विसेज के इनकम स्टेटमेंट में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल गिरते ही जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे का पहला रीजन ये है कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स पहले जितने नहीं आते हैं, और अगर प्रोजेक्ट्स आते भी हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है ये बहुत कम होते जा रहा है। तो इसी चीज का इंपैक्ट हम लोगों को कंपनी के नेट इनकम पर भी देखने को मिला है। और अगर मैं कंपनी के टोटल मार्केट शेयर की बात करूँ, कंपनी का जो टोटल मार्केट शेयर है वो पिछले 5 सालों में बहुत कम हो चुका है। आज से 5 साल पहले इस कंपनी का टोटल मार्केट शेयर था 1.65% का, और करंटली इस कंपनी का मार्केट शेयर पहुंच चुका है 0.61% पर। और अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट में भी आपको सेम ट्रेंड दिखाई देगा। यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट में असेट्स भी कम होते जा रहे हैं और कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं वो हल्की सी इंक्रीज होती हुई दिखाई दी हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर कंपनी की जो टोटल इक्विटी है वो नेगेटिव में है, और नेगेटिव में इसका रेशियो निकल कर आया है 104% का। और अगर आप टीटीएमएल के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कैश फ्लो में फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगे। कंपनी का नेट चेंज इन कैश भी नेगेटिव में है, कंपनी का चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव है। कंपनी का अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल कम होते जा रहा है। लेकिन इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है, मतलब यहाँ पर अगर कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी फ्री कैश फ्लो का इस्तेमाल कर सकती है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने 74% की इन्वेस्टमेंट की है, म्यूचुअल फंड ने 0.04% की इन्वेस्टमेंट की है जो कि ना के बराबर है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 0% का इन्वेस्टमेंट किया है। FIIs ने 2.1% के स्टेक को बाय किया है, और रिटेल्स एंड अदर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की गई है 23% की। और अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 15% के शेयर्स हैं। तो करंटली मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं, और करंटली कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वहां से भी इस कंपनी के रेवेन्यूज अच्छे जनरेट नहीं हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करके रखा है जिनकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 56 रुपीज के आसपास, तो अगर आप लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो आपको मैं पर्सनली एडवाइस करता हूं कि आपको यहां पर होल्ड करना चाहिए। और अगर आप लोग नया इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करता हूं कि आपको यहां पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली आपको लॉसेस हो सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।